ईजीएस्ट प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो काफ़ी इजी है फॉलो करना एंड ये काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक सिंपल सा इंडिकेटर फॉलो करना है ऑन द चार्ट एंड ये आपको ओवर द टाइम एक अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है इन द पीरियड ऑफ लाइक 1 ईयर और 2 ईयर्स और इवन 1.5 ईयर्स, राइट। तो क्या है ये स्ट्रैटेजी, चले जानते हैं आज इस वीडियो में और समझते हैं स्ट्रैटेजी को इन डिटेल, ताकि हमें पता चल सके कि हम इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना रिगार्डिंग द थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू सी ऑन दिस चैनल। चलिए शुरू करते इस वीडियो को और जानते हैं कि ये एक हाईली प्रॉफिटेबल एंड वन ऑफ द ईजीएस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। तो दोस्तों, मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। मेरा चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड अभी इस चार्ट पे हम लोग एक इंडिकेटर लगाने वाले हैं जो कि बेसिकली 52 वीक लो एंड हाई स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। चलिए देखते हैं कि इंडिकेटर क्या है और कैसे काम करता है। ट्रेडिंग व्यू पे ये इंडिकेटर आपको फ्री में यूज़ करने को मिल जाएगा। आपको इसके लिए कोई पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इस इंडिकेटर को खोजिए ऑन द tradingview.com वेबसाइट, जस्ट क्लिक ऑन द इंडिकेटर्स एंड मैंने ऑलरेडी इसे अपने फेवरेट लिस्ट में सेव करके रखा है फॉर योर इजी रेफरेंस। आप देख सकते हैं इंडिकेटर का नाम, इसका नाम है 52 वीक हाई लो। जब भी मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा कि इंडिकेटर लग जाता है स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ हो रहे हैं, एक ऊपर का ब्लू लाइन, एक बीच का येलो लाइन और एक नीचे का रेड लाइन। हमें ये येलो लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये येलो या फिर ऑरेंज लाइन है। एंड हम जस्ट इस इंडिकेटर के सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हम इसके स्टाइल में जाएंगे। इसका जो बेसिक्स है इसे हम ऑफ कर देंगे और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद बस हमारा काम हो चुका है, इतना ही हमें करना था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो दोनों लाइंस आपको दिख रहा है ना, ये दोनों लाइंस बेसिकली 52 वीक हाई एंड लो को रिप्रेजेंट करता है। जो ब्लू लाइन जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ये बेसिकली 52 वीक हाई को रिप्रेजेंट करता है एंड जो रेड लाइन नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ये 52 वीक लो को रिप्रेजेंट करता है। और ये स्ट्रेटजी हम सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में अप्लाई करेंगे, मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में अप्लाई नहीं करेंगे। ये स्ट्रेटजी सिंपल है, बहुत आसान है फॉलो करना एंड इसमें बहुत अच्छा पैसा भी बनता है। मैंने खुद इसमें काफ़ी पैसा बनाया है, ऑलमोस्ट 30%, अराउंड 30% इन एवरी स्टॉक दैट आई हैव इन्वेस्टेड। अभी मार्केट कुछ अच्छा नहीं चल रहा है फॉर द ईयर 2025, जिसके कारण मेरा कुछ स्टॉक्स अभी तक बिका नहीं है। जैसे ही मार्केट मोमेंटम पकड़ेगा मेरा वो सब स्टॉक्स भी बिक चुका होगा। बट जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिल रहा है द ईयर 2026 विल ऑल्सो विल नॉट बी दैट गुड। उसमें 2026 में भी कुछ खास ट्रेंड्स नहीं आएंगे, बट वो डिपेंड करता है ऑन द ओवरऑल मार्केट। स्टिल जब भी मार्केट आपका साइडवेज रहता है या फिर डाउनफॉल में जाता है, वहाँ भी कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अप ट्रेंड में जाते हैं, बट वो कुछ ही होते हैं। वो डिपेंड करता है उनके मार्केट कंडीशंस के ऊपर और उनके इंटरनल मूवमेंट्स के ऊपर या फिर इंटरनल मैनेजमेंट ऑपरेशंस के ऊपर, राइट। तो ओवरऑल ये स्ट्रेटजी आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है इन ए लॉन्ग टर्म लाइक 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। बट अगेन इट्स नॉट लाइक आपको 15 साल या 20 साल वेट करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी आपको 6 महीने में भी रिटर्न दे सकता है एंड 1 साल के अंदर भी रिटर्न दे सकता है। कभी कभी तो ये स्ट्रेटजी आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही रिटर्न दे देगा अगर स्टॉक में एक बढ़िया मोमेंटम आया तो। अदरवाइज यू कैन वेट अप टू 4 to 6 months, minimum 4 to 6 months to get a result of around 30% or 25%। मैं जो टारगेट लेकर चलता हूँ वो होता है 30% पर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक। किसी भी स्टॉक में अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इन्फोसिस में अगर पैसा लगा रहा हूँ, तो जो मेरा टारगेट होता है, मिनिमम टारगेट वो होता है 30% और जो मैक्सिमम टारगेट होगा वो मेरा 52 वीक हाई का जो लाइन है वो होगा, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम पैसा लगाएंगे कहाँ पे किसी भी स्टॉक में। किसी भी स्टॉक पे जब हम इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं, इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पैसा हमेशा 52 वीक लो पे लगाना है। मतलब जब भी प्राइस 52 वीक लो पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये इन्फोसिस का चार्ट है। ये इन्फोसिस का चार्ट में जो लास्ट टाइम प्राइस 52 वीक लो पे आया था वो था ऑन 7 अप्रैल 2025 एंड वी कैन सी दैट द प्राइस टच द लाइन 52 वीक लो। यहाँ पे ये नया 52 वीक लो क्रिएट हुआ एंड इसके बाद ये सीधा ऊपर चलते बना। तो जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमें ये मेक श्योर करना है कि जो प्राइस हो वो कम से कम 52 वीक लो के पास हो या फिर उसे टच कर रहा हो।
या तो उसे टच कर रहा हो या फिर उसके पास हो, राइट। तो इस केस में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना होता इन द स्टॉक कॉल्ड इन्फोसिस, द हम लोग इसे कम से कम 7 अप्रैल 2025 को इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए होते, एंड हम अभी वेट करते टिल 30% रिटर्न या फिर टिल वी गेट द प्राइस एट द 52 वीक हाई लेवल। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें अभी यहाँ से, अगर हम यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिए होते यहाँ पे ऑन 7 अप्रैल, देन हम यहाँ से कैलकुलेट अगर करेंगे तो हमें बस 21% का रिटर्न मिलता है। 21% का रिटर्न इन 95 डेज, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। किसी भी बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर के लिए या फिर इन्वेस्टर के लिए 21% इन 95 डेज इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। बट अगेन, अगर आपका जो टारगेट है, अगर आप टारगेट अपना 30% रिटर्न का लेके चलते हो या फिर आप 52 वीक हाई को लेके चलते हो, तो ऑब्वियसली इन दैट केस यू माइट हैव टू वेट फॉर सम टाइम, राइट। इन दिस केस जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट 30% रिटर्न, और मे बी वी विल हैव टू वेट अ बिट मोर इफ़ यू वांट द रिटर्न टू बी एट द लेवल ऑफ 52 वीक हाई। जहाँ यहाँ पे हम लोग जो देख पा रहे हैं अराउंड 50% का रिटर्न दिखा रहा है, अगर हम लोग 52 वीक हाई लेवल तक वेट करते हैं तो आपको जितना ज़्यादा रिटर्न चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली आपको उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा वेट भी करना पड़ सकता है। इन फ्यू केसेस रिटर्न काफ़ी जल्दी आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक कंडीशन, बट नॉर्मली आपको 6 महीने से 12 महीने तक वेट करना पड़ सकता है टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न ऑन द स्टॉक। ये तो हो गई इन्फोसिस का एग्जांपल। अभी हम लोग और भी एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपके लिए एक लिस्ट बना के रखा है और ऑलरेडी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो कौन कौन से स्टॉक है अभी करंटली जो 52 वीक लो पे खड़े हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो सारे स्टॉक्स। दूसरा स्टॉक टी खुद है। अगर मैं टी को चेक करूँ तो टी को मैं देख पा रहा हूँ कि टी अभी 52 वीक लो के पास खड़ा है। उसका जो क्लोजिंग प्राइस है 52 वीक लो के पास खड़ा है। आप देख सकते हैं ये जो क्लोजिंग प्राइस है विच इज़ ऑन 10th नवंबर, जो कि आज है। अभी करंट मार्केट चल रहा है, मार्केट लाइव है, एंड वी कैन क्लियरली सी दैट द प्राइस इज स्टैंडिंग एट 52 वीक लो, नियर 52 वीक लो, राइट। अगर हम इसे यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि 52 वीक लो से कितना ऊपर है यह प्राइस, तो अराउंड 5.72%, यानी कि अराउंड 6% 52 वीक लो के ऊपर है। तो इसे फिर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं टू परचेज। अगर यह 10% से ज़्यादा का डिफरेंस दिखाता तब हम इसे कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे 52 वीक लो और जो क्लोजिंग प्राइस उसके बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। कम से कम 10% के अंदर का डिफरेंस होना चाहिए, लाइक 5, 6, 7%। तब हम उसे कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, जो प्राइस लेवल है वो 52 वीक लो के पास है और उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड कब तक उसे होल्ड करना है, जैसा कि मैंने बताया 30% रिटर्न तक के लिए होल्ड करना है या फिर 52 वीक हाई लेवल तक के लिए होल्ड करना है। जैसे ही हमारा 30% रिटर्न दिख जाता है हम उस स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे, या फिर जब भी हम देखते हैं कि जो क्लोजिंग प्राइस है उसने 52 वीक हाई को टच कर दिया है या फिर उसके पास चला गया है, तो हम वहाँ से एग्जिट मार लेंगे उस स्टॉक से। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रैटेजी जो कोई भी इंसान, एक बिगिनर या इंटरमीडिएट या फिर एडवांस पर्सन इसको फॉलो कर सकता है और अच्छे रिटर्न बना सकता है ओवर द ईयर। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी है। इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी इंसान के लिए ये फॉलो करना बहुत आसान होगा और आराम से आप पैसा बना सकते हो इससे, राइट। उसके बाद हम कुछ और स्टॉक्स को चेक करेंगे, जैसे कि ये कोलगेट पाल्मोलिव है। इसे हम चेक करके क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो अभी करंट प्राइस है वो 52 वीक लो के पास है। जस्ट यस्टरडे इसने 52 वीक लो को टच भी किया था, आई थिंक शायद बहुत करीब आ गया था जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। या बहुत करीब आ चुका था, एंड करेंटली अभी भी 52 वीक लो के पास ही खड़ा है। Colgate Palmolive is like one of the best stock available in the market and standing at 52 week low, which is the best price zone for you to buy the stock and wait for 30% return, or maybe wait till the price reaches the 52 week high zone. Okay, सो हाँ, आप इसमें पैसा लगा सकते हो एंड लगाने के बाद यहाँ पे आप इसको होल्ड कर सकते हो ताकि एट द पॉइंट व्हेन यू गेट 30% रिटर्न यू कैन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, राइट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो कि है आईटीसी का स्टॉक। आईटीसी का स्टॉक भी अगर हम चेक करें तो ये अभी 52 वीक लो के पास खड़ा है। अगर हम इसका जो डिफरेंस है, जो प्राइस रेंज का डिफरेंस है बिटवीन द 52 वीक लो एंड द क्लोजिंग प्राइस, तो हमें ये दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस है वो अराउंड 4.05% का आ रहा है, विच इज़ अगेन बिलो 10%। सो इसे भी परचेज किया जा सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस।
मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस आप इसे इन्वेस्ट करके यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। आईटीसी तो लाइक इट्स ऑल टाइम स्टॉक फॉर ऑल न्यू एज वेल एज इंटरमीडिएट इन्वेस्टर्स। यहाँ पे पैसा लगाना काफ़ी सेफ है। आईटीसी इज़ अ वेरी सेफ कंपनी एंड ये आपको ओवर द टाइम पैसा बना के देगा विदाउट एनी डाउट। देन वी हैव पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्री भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है जिसे मैंने खोज के निकाला है आपके लिए। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो प्राइस लेवल है पेज इंडस्ट्रीज का वो 52 वीक लो के पास है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। पेज इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज इन इंडिया एंड आई थिंक लाइक इससे अच्छा स्टॉक शायद आपको नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर चेक करें एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप डेफिनेटली ये कंफर्म कर ले कि आप रिस्क लेने को रेडी हो कि नहीं। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद आपका पैसा वहाँ पे कुछ समय के लिए फंस जाता है या फिर अटक जाता है एंड आपको लगता है कि क्या पता नहीं मेरा प्रॉफिट यहाँ से बन पाएगा कि नहीं। तो आपको मन में ये सब डाउट्स नहीं रखना है व्हेन यू आर एक्चुअली गेटिंग इनटू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो यू हैव टू बी रेडी with all the uncertainties that can come in front of you when you're investing in the market, राइट। सो आपको मार्केट में सिर्फ आपका फ्री मनी ही यूज़ करना है। आपको कहीं से लोन लेके पैसा उधार पे लेके आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो बाद में आप मुसीबत में पड़ोगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट में हमेशा खुद का पैसा से ही काम करना चाहिए। ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले से, क्योंकि मैं जो भी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ ये सब वेल टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। ये कभी भी फेल नहीं करेगा, करता भी है तो आपको नुकसान नहीं देने वाला है, राइट। अगर 30% रिटर्न आने में आपको 1.5 साल भी लगता है तो कोई ख़राब नहीं है। आपको बस वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको वो रिटर्न ऑटोमेटिकली स्टॉक से चला आएगा। एंड इट्स नॉट दैट आपको ब्रोकर बोलेगा कि आपको स्टॉक बेच के जाना है, बिकॉज यू आर टेकिंग डिलीवरी ऑफ द स्टॉक। once you have taken the delivery of the stock, you can hold the stock for as much time as you want. The only point is you must invest in those stocks which are actually large cap and which are profitable over the years, right? So ये जो भी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सभी अच्छे स्टॉक्स का लिस्ट है। इसमें से आप किसी भी स्टॉक को चेक करके उसका जो 52 किलो का जो प्राइस है, अगर वो पैरामीटर्स मैच करता है तो आप उसमें पैसा लगा सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो होगा बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया के में भी हम देख पा रहे हैं कि जो करंट प्राइस है वो 52 वीक लो के पास आ चुका है एंड इट्स एक्चुअली रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं या फिर इसमें अभी का भी पैसा लगा सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसा कब लगाना चाहते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है वो इज़ अराउंड 2.48%, विच इज़ वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है वो अभी 52 वीक लो के पास ही है, काफ़ी पास है, काफ़ी करीब है। इवन दो टच अगर नहीं भी किया है बट स्टिल इट्स क्वाइट क्लोज टू 52 वीक लो। सो येस, वी कैन इन्वेस्ट in this stock as well. This is also a very good stock in the Indian stock market. Now let's move on to the next stock that I've identified for you, which is Havells. Havells India, again it's a very good stock and अगर हम यहाँ पे 52 वीक लो एंड क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस चेक करें तो हमें दिखता है कि राइट नाउ इट्स 5.88%, विच इज़ ऑल्सो विद इन 10% जोन। सो या अगेन वी कैन कंसिडर दिस स्टॉक टू बाय। बट देख के चार्ट पे देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ऊपर चला गया है एंड शायद इट्स नॉट सो वाइबल टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक एनी मोर। बट स्टिल if you are a confident trader, if you think that this is a good stock, then you can actually go ahead and invest in this stock, right? Now let's move on to the next stock that I've identified for you, and it is Sanofi India Limited. Sanofi India Limited, again it has actually touched the 52 week low level. हम लोग clearly देख पा रहे on the chart कि 52 वीक लो को इसने टच कर दिया है एंड ये एक क्लियर कट सिग्नल है दैट वी कैन प्रोसीड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक राइट नाउ। सो ये थे कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल जो मैंने आपके लिए खोज के निकाले थे ताकि आपको पता चल सके कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं इन द करंट मार्केट जहाँ पे अभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एट द 52 वीक लो लेवल एंड इन्वेस्टमेंट करके आप इसे होल्ड कर सकते हो टिल द टाइम व्हेन यू गेट 30% रिटर्न, और इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो वेट till the time when the price touches or reaches 52 week high level, right? So ये थे कुछ स्टॉक्स। मैं चाहूँ तो आपको और भी स्टॉक्स के लिस्ट दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो को अगर हम चेक करें तो ये आप देख सकते हो कि ऑलरेडी इसने
52 वीक हाई को टच किया है, टच करके लाइक इट हैज़ बिन कंटिन्यूसली मूविंग इन दी अप ट्रेंड, एंड अभी टच करने के बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया है, बट अगेन लगता नहीं है कि अभी आने वाला टाइम में ये नीचे आने वाला है। सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता लार्सन एंड टूब्रो में, तो आप कहाँ कर रहे होते? सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो इन्वेस्टमेंट करने का था, जो सही जगह था, वो था ये जगह जो कि हम देख पा रहे ऑन 7 अप्रैल, विच वी कैन सी, जहाँ पे लार्सन एंड टूब्रो ने टच किया था 52 वीक लो को, राइट। इसीलिए 52 वीक लो हाई स्ट्रैटेजी एक काफ़ी प्रॉफिटेबल एंड इजी टू फॉलो स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस अगर आपको करना है तो थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो काफ़ी फेवरेबल मिलता है। इसलिए ये स्ट्रैटेजी इतना कारगर है, इतना काम करता है, एंड ओवर द टाइम दिस स्ट्रैटेजी हैज़ मेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। इन फैक्ट फॉर मी एज वेल, आई हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विद दिस स्ट्रैटेजी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, बट स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से पहले ये जरूर जान ले कि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ डू योर थॉरो चेकिंग बिफोर यू प्रोसीड फॉर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे लॉस कभी भी हो सकता है। सो बी श्योर दैट यू आर रेडी टू फेस द अनसर्टिनिटीज व्हेन यू आर इन द मार्केट, राइट। अब सवाल ये आता है कि आखिर कौन से स्टॉक्स पर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए। तो जो सबसे बेस्ट लिस्ट होगा स्टॉक्स का, वो मैं रेकमेंड करता हूँ निफ्टी 50। निफ्टी 50 में काफ़ी हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स का लिस्ट अवेलेबल रहता है, आप उसे डेफिनेटली फॉलो करें। निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसमें जितने भी स्टॉक्स आते हैं उनका परफॉर्मेंस मोस्टली अच्छा ही होता है। अब उसको फॉलो कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया था। इस लिस्ट में अराउंड 40 स्टॉक्स है, आप इसे चेक कर सकते हैं, चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा स्टॉक है जिसमें अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है एज पर द 52 वीक लो हाई स्ट्रैटेजी। उसके साथ अगर आप चाहते हैं और इसमें इंडल्ज होना, तो आप निफ्टी 100 का जो स्टॉक लिस्ट है उसको भी चेक कर सकते हैं। बट उसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो भी स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो वो एक लार्ज कैप स्टॉक हो, एंड उसके साथ साथ वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो। उस कंपनी में आपको देखना होगा उसका जो एनुअल प्रॉफिट्स है एंड जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स और ईयर्स, जो कभी करंट प्रॉफिट्स है वो ज़्यादा होना चाहिए। तब जाके हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड इसमें इन्वेस्टमेंट्स हमारा मोस्टली सेफ रहेगा। तो ये था कुछ पैरामीटर्स चेक करने का बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू फॉलो द 52 वीक हाई लो स्ट्रैटेजी इन अ लार्ज कैप कंपनी और इन अ लार्ज कैप स्टॉक, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको और किस किस तरह के कंटेंट चाहिए इस चैनल पर, ताकि मैं वो कंटेंट आपके लिए ला सकूँ।